जय हिंद बच्चों। आज के इस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं जो कि कक्षा 10वीं गणित का चैप्टर नंबर 4 जो कि अभी हम पढ़ रहे थे। इसमें कि द्विघात समीकरण के बारे में हमने बहुत सारी बातें इससे पहले के सेशन में भी हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं और आज के सेशन में हमको देखना है कि मूलों की प्रकृति क्या है। जैसे कि हम पिछले जो सेशन किए थे और उसका जो एग्जाम्पल हम किए थे और उसके एग्जाम्पल में जो है बताए थे कि द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से कैसे हल करते हैं। अब हमें ये दिया हुआ रहता है कि मूलों की प्रकृति क्या होती है। तो पिछले सेशन में जो है आप देखे थे क्या कि जो है सबसे पहले हम श्रीधराचार्य फार्मूला तैयार किए थे जो कि द्विघात समीकरण के लिए वह सूत्र भी कहलाता है, यानी कि सूत्र विधि भी कहलाता है। और उसी सूत्र के विधि से जो है हमें यहाँ पे मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। अब उनका मूल क्या होता है तो वह बहुत ही यानी कि कहिए तो बहुत ही मज़ेदार भी है और साथ ही साथ आप जो भी यानी कि द्विघात समीकरण बनाएंगे तो उसके लिए वह एक तरह से बहुत ही अमृतत्व का काम करता है। जो कि अगर द्विघात समीकरण अगर आपको दिया हुआ रहता है तो आप उसके माध्यम से जो है ना आराम से उनका मूल निकाल सकते हैं, यानी कि उनका मान x का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए आप देख लेते हैं। तो जैसे कि जो है ना द्विघात समीकरण आप जानते हैं क्या कि ax² प्लस bx और प्लस c बराबर से 0 ये हो जाता है क्या। तो द्विघात समीकरण का क्या हो जाता है, यह मानक रूप हो जाता है। और इसी आधार पर जो है ना हम श्रीधराचार्य फार्मूला जो तैयार किए थे वो क्या था मेरा, x बराबर था माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटे 2a। ये हम जो है देखे थे पिछले सेशन में। और ये भी हम देखे थे कि यह कैसे जो है ना श्रीधराचार्य जी ने कैसे दिए थे और इन्हीं को जो है ना द्विघातीय सूत्र भी कहा जाता है। और इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि इनसे जो है ना मान कैसे हमें निकालना है। ये तो हम कर चुके थे। अब ये जो है मान तो इसका जो है यहाँ पे प्लस लगा हुआ है और माइनस लगा हुआ है। सारी बातें यहीं से आती है कि अगर इसका जो मान जो हमें होगा तो वो मान कैसे होगा। तो इसका जब मान हम निकालते हैं तो इसका एक बार जो है x बराबर हम माइनस बी प्लस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटे 2a ले लेते हैं। और एक बार जो है x बराबर माइनस बी माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटे 2a ले लेते हैं। मतलब इस हिसाब से इसका दो मूल हमें निकल जाता है। लेकिन अब बात आती है क्या कि यहाँ पे जो है b² माइनस 4ac दिया हुआ है। तो इस b² माइनस 4ac बराबर हम इनके लिए हम ये भी लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर d/2a भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे है क्या कि बात आ रही है किसके ऊपर, d के ऊपर आ रही है कि हम d ही क्यों लिखते हैं। d की जगह पे हम a भी लिख सकते थे, b भी लिख सकते थे, c भी लिख सकते थे, लेकिन d ही क्यों लिया गया है। तो d इसलिए लिया गया है क्योंकि b² माइनस 4ac का जो नाम होता है d के लिए जो है तो उसका हो जाता है डिस्क्रीमेंट। और डिस्क्रीमेंट का पहला लेटर जो आता है वो क्या आ जाता है, d आ जाता है। इसलिए उनका पहला लेटर d ले लिया जाता है। और हिंदी में उसी को बोलते हैं विविक्तर, जो आपको दिया हुआ रहेगा सवाल में कि इनका विविक्तर ज्ञात कीजिए। तो ये तो जान गए कि जो है ना हम b² माइनस 4ac के लिए जो है ना हम d भी लिख सकते हैं। लेकिन अब बात आती है क्या कि जो है जब आपको सवाल दिया हुआ रहता है तो उस सवाल में कह देगा क्या कि इनका चेक कीजिए कि इनका मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है, इनका मूल वास्तविक है कि नहीं है, इनका मूल समान है कि नहीं है। तो अब उन सब चीज़ों को जो है ना करने के लिए बहुत सारे बच्चे हैं क्या
कि वो डायरेक्ट उस फार्मूला को रट लिया जाता है, मतलब रट लेता है कि जो है न किनका मूल वास्तविक होगा, किनका मूल वास्तविक नहीं होगा, कौन समान होगा और कौन असमान होगा। और वह जब रट लेते हैं और वह रटा हुआ चीज़ जो है ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाता है, तो इसलिए उनको हमें कंसेप्ट के साथ जो है इस पर हमें करना है। अब वह क्या होता है कि जो है ना सारी बात जो आती है डी में, तो पहला नंबर में आ जाता है क्या कि डी का मान जो होता है, वह डी का मान जो होता है वह हमेशा 0 से बड़ा। अगर डी का मान 0 से बड़ा हुआ या 0 के बराबर या 0 से बड़ा हुआ, डी का मान जब 0 के बराबर, पहले हम 0 के बराबर ले लेते हैं, डी का मान अगर बराबर 0 हुआ या बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर से 0 जब निकलता है, तो इस कंडीशन में जो है ना इनका मूल क्या होना चाहिए। जब डी का मान बराबर 0 या बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर अगर 0 आता है, तो इस स्थिति में जो है ना इनका मान क्या होगा, तो देख लेते हैं हम करके। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, x बराबर क्या दिया हुआ माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी दिया हुआ है। अब एक बार और बटे से क्या है तो 2a है। अब एक बार यहाँ क्या कीजिए, तो एक बार हम प्लस 0 लगा देते हैं और एक बार हम माइनस 0 लगा देते हैं। एक साथ भी कीजिएगा तो प्लस 0 को जोड़ दीजिए या प्लस माइनस 0 को घटा दीजिए, तो जो नंबर दिया हुआ रहता है उस नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो चलिए लेकिन हम अलग अलग करके ले लेते हैं। तो एक बार माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बटे 2a ले लीजिए और एक बार जो है माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बटे 2a ले लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या कंडीशन आ रहा है। तो यहाँ पे माइनस बी प्लस डी का मान क्या रखिएगा 0 रखिएगा, तो रूट अंडर 0 हो जाएगा बटे 2a और यहाँ पे माइनस बी रखिएगा, या का चिन्ह लगा दीजिए और माइनस रूट अंडर डी, सॉरी यहाँ पे डी के जगह पे हमें 0 रखना है तो 0 रख देते हैं बटे 2a। अब यहाँ पर देखिए रूट 0 का मान क्या होगा 0 ही होगा और 0 को जब माइनस बी में जोड़िएगा तो कोई यानी कि परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो यहाँ क्या आ गया तो माइनस बी बटे 2a और यहाँ भी क्या आ गया माइनस बी बटे 2a। अब देखिए मान तो 2 निकल रहा है लेकिन दोनों मान क्या है समान है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा मूल समान होंगे और क्या होगा वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। अगर इस चीज को समझ गए होंगे तो फिर यहाँ पे रटने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जब ये मान 0 होगा तो दोनों का मान जो है ना में माइनस बी बटे 2 ही आने वाला है, तो इसलिए इसका मूल क्या हो जाएगा समान होगा और क्या होगा तो वास्तविक होगा। ये जो निकला है वह वास्तव में ही निकला है। चलिए एक तो कंडीशन कंप्लीट है। अब जाकर के जो है ना दूसरा कंडीशन इसका क्या आता है कि जब d का मान 0 से क्या हो बड़ा हो या बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो, मतलब 0 ना हो करके 0 से क्या हो बड़ा हो, उस कंडीशन में इसका मान क्या आएगा। जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो उस कंडीशन में इसका मान क्या आएगा। चलिए वो भी हम करके देख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ रहता है आपको, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a दिया हुआ है, ठीक है। अब जाकर के तो 0 का मान जो होगा वह हमेशा क्या होगा, d का मान जो होगा वह हमेशा क्या होगा 0 से बड़ा होगा, कुछ ना कुछ नंबर आएगा। तो चलिए यहाँ पे हम करके देखते हैं। तो माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बटे 2a और यहाँ पे माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बटे 2a। अब यहाँ पे ही आपको क्लियर हो जाएगा कि अब d का मान के चलिए हमें आ गया 4, 0 से तो बड़ा है 4। अब 4 को जब आप माइनस बी में जोड़िएगा तो मान क्या होगा अलग आएगा और यहाँ पे है माइनस
बी और -4 को जब इसमें जोड़िएगा तो वो भी मान क्या होगा, अलग होगा। मतलब दोनों का मान क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे अलग अलग हो जाएगा। मतलब दो मूल जो निकलेगा ना वो दोनों मूल क्या होगा, वो समान होगा, यानी कि अलग अलग होगा। तो इस कंडीशन में इसका क्या हो जाएगा, मूल और समान होंगे और क्या होगा, और वास्तविक होगा, मतलब क्या होगा कि जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो उस स्थिति में इनके जो मूल होंगे ना वह मूल क्या हो जाएंगे, असमान हो जाएंगे और क्या होगा, वास्तविक होगा। चलिए दो तो आपका कंप्लीट हो गया। अब तीसरा नंबर में क्या आ जाता है, तीसरा नंबर में क्या हो जाता है कि जब d लेस देन 0, मतलब जब d का मान जो है ना 0 से छोटा होता है, या b² - 4ac लेस देन 0, या d का मान क्या हो, ऋणात्मक हो। मतलब जब d का मान 0 से छोटा, या b² - 4ac का मान 0 से छोटा, या d का मान ऋणात्मक हो, तीनों का कहने का अर्थ एक ही है। तो इस कंडीशन में इनका मान क्या होगा, इस कंडीशन में इनका मान क्या होगा। तो अब चलिए हम थोड़ा जो है ना देख लेते हैं क्या। तो अगर यहाँ पे बात आ रही है d पे ही, जो बात है उस किस पे है, d पे ही है। तो अब यहाँ पर इस पे चलिए यहाँ से आपको समझना होगा कि जैसे हमको x² बराबर दिया हुआ रहता है, मान के चलिए 9। अब x² बराबर क्या है आपको, 9 है। अब x² बराबर जो 9 है, अब x² बराबर जो यहाँ पे 9 है, तो x के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। और 3 का जब घात कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपको, 9 आ जाएगा। x के जगह पे चलिए हम -3 रख देते हैं, और 3 का घात कीजिएगा तो भी आपको 9 आएगा। चलिए बहुत ही अच्छी बात है कि x के जगह पे हम जब 3 रखे तो भी हमको 9 प्राप्त हो गया, और x के जगह पे जब हम -3 रखे तो भी हमको क्या हो गया, 9 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 3 तिया 9। ये तो कंप्लीट है, क्लियर है। अब चलिए हमको बताइए कि x² बराबर -9 ये आ सकता है क्या, x² बराबर -9 ये हो सकता है। अगर आप x के जगह पर 3 भी रखिएगा तो भी क्या आएगा, 9 आएगा। माइनस तो आया नहीं, ये माइनस तो आया नहीं, क्योंकि जो है ना देख लीजिए सामने में ही है। बहुत ही मज़ेदार बात आ गई। चलिए x के जगह पर हम यहाँ पे -3 रख देते हैं तो भी यहाँ पे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। ये भी नहीं हुआ, x के जगह पे -3 रखिए, ये भी नहीं हुआ। अब जाकर के देखिए क्या कि x बराबर जब लिखिएगा तो माइनस में क्या आ जाएगा, 9√अंडर। क्या जा रहा है, x के जगह पर बराबर -9√अंडर, जो संभव नहीं है। जो क्या है, संभव नहीं है। ऐसा कोई वास्तविक संख्या बना ही नहीं है कि जिनका मान माइनस में वर्गमूल हम निकाल सके, मतलब निकाल ले। खास करके 10th क्लास लेवल तक के लिए, आगे चल करके जो है ना वह काल्पनिक होता है, लेकिन 10th तक जो है आपको 10वीं तक जो है ऐसा कोई नंबर है ही नहीं कि जो कि ऋणात्मक हो और उनका हम क्या करें, वर्गमूल निकाल सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो कंडीशन में इसका क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक नहीं होगा। मतलब जब d का मान 0 से कम होगा या ऋणात्मक होगा तो उस स्थिति में इनका मूल वास्तविक नहीं होगा। अगर अस्तित्व के बारे में कहेगा तो उनका अस्तित्व भी नहीं होने वाला है। अगर हमको देगा इनका हल करने के लिए तो सबसे पहला कंडीशन में हमें देख लेना है क्या कि जो हमें d दिया हुआ है ना उस d का मान हमें चेक कर लेना है। d का मान चेक कर लेंगे। अगर d का मान 0 आ रहा है तो उस स्थिति में मूल तो समान होंगे और वास्तविक भी होंगे।
मतलब एक ही मान निकलने वाला है। उस कंडीशन में एक ही मान निकलने वाला जो समान होता है। दूसरा नंबर में क्या है कि अगर d का मान 0 से बड़ा हुआ, 0 ना आकर के वहाँ पे प्लस में धनात्मक संख्या अगर कोई आ जाता है तो उस कंडीशन में मूल असमान होंगे और वास्तविक तो होगा ही होगा। मतलब दो मान आएगा और दोनों मान जो होगा वह अलग अलग रहेगा। अगर d का मान 0 से भी छोटा आ रहा है, यानी कि ऋणात्मक ही में आ रहा है, माइनस चिन्ह के साथ आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उनका मान वास्तविक हो ही नहीं सकता, मूल वास्तविक हो ही नहीं सकता है। तब क्या होगा, तो वह काल्पनिक होगा, जिसके बारे में हम 11th क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो ये जितने चीज अभी आप देखें, इसको प्रॉपर रूप से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उनको प्रॉपर रूप से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि यह द्विघात समीकरण के लिए या वर्ग समीकरण के लिए यह बहुत ही मतलब एक तरह से कहिए तो अमृत के समान यह जो है ना आपको काम आने वाला है। चाहे आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप खास करके जो है ना द्विघात समीकरण बना रहे हैं, तो उनके लिए ये जो है ना अमृत के रूप में काम आने वाला है। चलिए अब इसके बाद जो है इनका कुछ एग्जाम्पल जो बचा हुआ था उस एग्जाम्पल को कर लेते हैं। चलिए ये आपका उदाहरण नंबर 9 है और इसमें कह रहा है क्या, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इस समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। चलिए देख लेते हैं इसको कि सवाल में कह क्या रहा है, हल करते हैं। समीकरण दिया गया है क्या, तो 4x² + 3x + 5 बराबर से 0। अब यहां पे जो है क्या बताए थे आपको कि जब x² के साथ कोई भी मान रहे तो उसको क्या करना है, हमें या तो उसी संख्या से उनको गुना कर देना है या उसी संख्या से उनमें भाग दे देना है। लेकिन अगर उस संख्या का अगर वर्ग हो रहा है तो फिर हमें क्या करना है, हल कर लेना है। अब देख रहे हैं यहाँ पे इस संख्या का क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्ग हो रहा है, तो वर्ग हो रहा है तो इसको हम क्या करते हैं, ले लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। ये तो हो गई बात। अब यहाँ पे प्लस फार्मूला का क्या आ जाता है, तो 2 आ जाता है, और यह किस फार्मूला पे बनने वाला है, तो a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab और प्लस b²। मतलब यहाँ पे a का वर्ग प्लस 2ab और प्लस b का वर्ग। और बताए थे क्या कि बीच में अगर हमको माइनस चिन्ह रहेगा तो फिर हमें यहाँ पे माइनस चिन्ह वाला फार्मूला का अप्लाई करना है, और अगर प्लस रहेगा तो प्लस वाला का अप्लाई करना है, तभी जा करके पूर्ण वर्ग बनेगा। तो यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस वाला ले रहे हैं। तो ये तो हो गया इसका a² हो गया। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 3x लगा हुआ है और यहाँ पे हमको चाहिए क्या, तो 2ab चाहिए। तो यहाँ पर 2 हो गया फार्मूला का और a का मान क्या हो गया, 2x हो गया। और तो अब x भी तो आ गया, यहाँ से x भी आ गया, और यहाँ पे b के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, तो b के जगह पर कहिएगा क्या कि 3/4 ले लेना। अब 3/4 क्यों लिए हम, तो यहाँ पे 2 दूना 4 है और 4 से 4 को काट दीजिएगा, यह कैंसिल है। 4 से 4 को काटिएगा तो यह कैंसिल है, और यहाँ पे b का मान भी क्या हो गया, 3/4 हो गया। मतलब यहाँ पे फार्मूला से भी हमें 2 मिल रहा है और a का जो मान था वो भी मिल रहा है, और b का मान 3/4 हो गया, और 4 से 4 को जब हम कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे आपको 3x भी मिल रहा है, जो आपको पहले से मौजूद है वो भी आपको मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे प्लस क्या होता है, तो b का स्क्वायर हो जाता है। तो जो मान b में दिया हुआ इसको एक बार वर्ग कर लीजिए, वर्ग करके जोड़ दीजिए और फिर उसी मान को क्या कीजिए, घटा दीजिए। क्योंकि गणितीय रूप में जब हम समीकरण को हल करते हैं तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि हमें जितना जोड़ना पड़ता है उतना को हम घटाएंगे, तभी जा करके वह होने वाला है। अगर हमें गुना करना है तो जितना से हम गुना करेंगे उतना से हमें भाग भी करना पड़ता है। यहाँ पे चलिए हम जोड़ देते हैं किसका, तो 3/4 का वर्ग कर लीजिए और -3/4 का वर्ग फिर घटा दीजिए, और पहले से यहाँ पे 5 है तो 5 तो रहेगा ही। अब बताइए इसमें कोई दिक्कत होगा,
कहाँ पे थी, यहाँ पे। यहाँ पर क्या किए हैं, तो 2 का वर्ग और x का तो है ये है, तो यहाँ पे 4 पुर रहा है। हमको चाहिए क्या यहाँ से, तो 2 चाहिए, तो 2 आ गया। जो हमको पहले चाहिए वो हम ले लिए। a का मान कितना है, 2x है, तो 2x भी ले लिए। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं क्या, 3x है, तो x तो इसका काम में आ जाएगा। बच रहा है क्या, 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 दूना 4 तो एक्स्ट्रा आ गया। अब जब हम 4 से इसको गुना कर रहे हैं तो 4 से तो हमें भागा भी तो करना पड़ेगा ना, इसलिए हम 3/4 कर दिए। तो ये तो हमारा फॉर्मूला से बन रहा है, और यहाँ पे 2 हो गया, a हो गया, और इस किसका मान आ रहा है, b का ही मान बढ़ेगा ना। तो उतना को हम वर्क किए और फिर उतना को हम वर्क करके इसमें घटा भी दिए, +5 हो गया। क्लियर। चलिए, तो अब यह कौन सा यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया, तो 2x और b का मान क्या है, तो +3/4 का वर्ग हो गया। और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 और 4 चौके 16 +5 बराबर से 0। अब यहाँ देख लेते हैं 2x + 3/4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे अब कीजिए इसका हल, माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9/16 और यहाँ पर -5 बराबर से 0। माइनस गुना माइनस कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा। ये सारा बेसिक के रूप में हम पिछले सेशन में भी कर लिए हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो 2x + 3/4 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 9 और इसके बटे में नहीं कुछ है तो क्या है, 1 है। तो 16 पंचे 80 माइनस हो गया कितना, 80 हो गया बराबर से 0। यहाँ पे 2x + 3/4 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा, 80 में से 9 घटेगा तो कितना बच जाएगा, -71/16 बराबर 0। यहाँ पे 2x + 3/4 का होल स्क्वायर और यहाँ पे माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, +71/16 बराबर से 0। अब यहाँ देखिए एक बहुत ही मज़ेदार बात आने वाला, बहुत ही मज़ेदार चीज़ आने वाला है। और वह क्या मज़ेदार चीज़ है, तो वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, देख लीजिए। 2x + 3/4 का होल स्क्वायर बराबर, यह क्या है, +71/16 है, इसको हम इस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -71/16 हो जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब जाकर के यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि इनके वर्ग के बराबर में क्या आ रहा है, माइनस मान आ रहा है। अगर इनका वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -√71/16 आ जाएगा। देख लेते हैं, 2x + 3/4 बराबर से ±√71/16, जो क्या है, संभव नहीं है। अगर इसके पिछले क्लास में भी हम डिस्कशन यही बात का, यानी कि अभी जस्ट हम किए थे डिस्कशन इसी चीज़ का, कि अगर ऋणात्मक संख्या का अगर हमें वर्गमूल कहेगा निकालने के लिए तो उसका वर्गमूल निकल ही नहीं सकता है, खास करके 10th क्लास तक के लिए। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, वास्तविक संख्या नहीं है। तो अतः लिख देंगे यहाँ पे, अतः दिया गया समीकरण का मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, अतः दिया गया समीकरण का मूल क्या है, वास्तविक नहीं है। इस रूप में भी लिख सकते हैं, 2x + 3/4 का होल स्क्वायर बराबर -71/16, जो क्या है, 0 से भी क्या है, यह छोटा है। और 0 से जब छोटा होता है तो ऋणात्मक संख्या होता है, और ऋणात्मक संख्या जब होता है तो इसका मूल वास्तविक नहीं होता है। मूल वास्तविक नहीं है क्योंकि इसका मान
ऋणात्मक आ रहा है। ये लिखिएगा तो भी, नहीं लिखिएगा तो भी। अगर माइनस में आ गया तो उसका तो वास्तविक होगा ही नहीं, तो लिख देंगे इनका यह समीकरण का मूल वास्तविक नहीं है। बस हो गया, इतना ही कंप्लीट है। चलिए अब देखिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 10 है, और इसमें कह रहा है क्या, द्विघाती सूत्र के उपयोग से हल करना है। मतलब क्वेश्चन के ऊपर में ही दे दिया गया है क्या, कि इसको जो हल करना है ना, वह द्विघाती सूत्र का उपयोग करना है। मतलब जो द्विघात सूत्र हम अभी जाने और जिसको हम श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं, तो उसी सूत्र का यहाँ पे उपयोग करना है। चलिए, कह रहा है इसमें क्या, उदाहरण 10 में कह रहा है क्या, प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या 2 का 1 को द्विघाती सूत्र से हल कीजिए। मतलब इससे पिछले सेशन में जो हम पढ़े थे, कौन सा, तो प्रश्नावली 4.1 का जो हम क्वेश्चन किए थे, और उनका प्रश्न संख्या 2 का 1 जो हम बनाए थे, उसी सवाल को फिर इस माने कि उदाहरण में, फिर इस उदाहरण में उसको क्या करना है कि द्विघात सूत्र का उपयोग करके उनको हल करना है। तो उसके लिए हमने क्वेश्चन भी नोट कर दिए हैं। कह रहा है क्या, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। चलिए हम आयत बना लेते हैं। ये हो गया, मान लीजिए आयत हो गया, और इसका जो है ना क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो 528 मीटर स्क्वायर हो गया। ये बीच वाला पार्ट 528 मीटर स्क्वायर हो गया। अब कह रहा है क्या कि क्षेत्र की लंबाई, क्षेत्र की जो लंबाई है मीटरों में, चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। मतलब ये क्या है, चौड़ाई है, ये चौड़ाई हो गया, और ये क्या है, लंबाई है। अब यहाँ पे कह रहा है क्या कि इसकी जो लंबाई है ना, चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। तो अब तो चौड़ाई तो हमको पता है ही नहीं, अब चौड़ाई होगा क्या, चौड़ाई तो पता नहीं है मुझे। अब जब पता नहीं है मुझे, तो यहाँ पर मान लीजिए x, चौड़ाई को क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। तो लंबाई क्या होने वाला है, x गुने 2 + 1। अब कहिएगा x गुने 2 + 1 क्यों हो गया, तो यहाँ पे हमको कह दिया है कि चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। चलिए अब हम यहाँ पे भाषा पे लिखते हैं। हल, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है, तब आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर से 2x + 1 मीटर। ये तो हमको कहीं दिया है कि जो चौड़ाई होगा उसके दुगुने से 1 अधिक कर दीजिए लंबाई में। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं हम प्रश्न से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न से। जब हम मान लेंगे तो उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन कहेगा, प्रश्न कहेगा, उसी के आधार पे हमें चलना है। अपने मन से कुछ भी नहीं करना है। अगर अपने मन से कर दिए तो यह हो जाएगा वही बात, गाय भैंस पानी में, गया भैंस पानी में। मतलब वही वाला हाल कहावत हो जाएगा। मतलब जो भी कीजिएगा वो सारा का सारा गलत होने वाला है। तो जो हमें क्वेश्चन कह रहा है उसी के अनुसार हमें करना है और उसी के अनुसार हमें चलना है। अब चलिए एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। कर दिए, चौड़ाई x हुआ, लंबाई 2x + 1 हो गया, दुगुने से 1 अधिक हम कर दिए। और हमको क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 528 मीटर दिया हुआ है। तो हम जानते हैं क्या कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, लंबाई गुना चौड़ाई हो जाता है। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, अब यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है,
528 दिया हुआ है। लंबाई कितना है तो 2x + 1 है, और क्या है चौड़ाई तो x है। तो 528 बराबर से इससे इसको गुना कीजिएगा तो 2x² + x। इस 528 को उठा करके उस साइड ले चलिए तो यहाँ बराबर 0 हो जाएगा। 2x² + x - 528, तो यहाँ क्या हो जाएगा तो 2x² + x - 528 बराबर हो गया 0। ये हमको क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। अब इस द्विघात या जो द्विघात समीकरण बना है इसको हमें क्या कहा दिया है, द्विघाती सूत्र का उपयोग करना है। चलिए अब यहां से हम लिखते हैं, यहां हम ax² + bx + c से तुलना करने पर, अब कहिएगा बराबर से c, ax² + bx + c बराबर से 0 से तुलना करने पर। अब कहिएगा ये क्यों लिखे, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं द्विघात सूत्र का उपयोग करने के लिए, तो इसलिए हम यहाँ लिख दिए हैं। ऐसे यह उतना लिखना जरूरी नहीं है। अब क्यों यहाँ लिखे हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या, तो a के साथ x² के साथ क्या गुणांक है, a है, और यहाँ पर x² के साथ क्या गुणांक है, 2 है। यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं गुणांक है तो +1 है, और यहाँ पे x के साथ क्या गुणांक है, b है। यहाँ पर c के साथ प्लस गुणांक है और c की जगह पे यहाँ क्या है, -528 है। इसी चीज को दर्शाने के लिए हम यहाँ पे ये द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखे हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए a बराबर से 2, b बराबर से यहाँ पे क्या हो जाएगा +1, और c बराबर से क्या हो जाएगा -528। ये आ गया। अब जा करके द्विघात समीकरण को जब हम द्विघाती सूत्र को जब हम उपयोग करते हैं तो द्विघाती सूत्र को उपयोग करने से पहले हमें उनका क्या करना है, d निकाल लेना है। अब d क्यों निकाल लेना है, तो d निकालने से तो एक तो पता चल जाएगा कि ये जो समीकरण है यह वास्तविक है कि नहीं है, ये पता चल जाएगा। दूसरी बात ये भी पता चल जाएगा कि इनका मूल जो है वह समान आने वाला है कि असमान आने वाला है। तीसरी बात क्या कि जो है ना d का जो मान होता है वह b² - 4ac जो होता है वह वर्गमूल रूप में होता है। अगर वह वर्गमूल रूप में आया तो वह मान जब निकल जाएगा तो डायरेक्ट फिर हम वहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो फिर वह हल करना आसान हो जाता है। इसीलिए हम चलिए d निकाल लेते हैं। तो d बराबर क्या हो जाता है, b² - 4ac होता है। तो b का मान क्या है, तो 1 का स्क्वायर -4 गुना a का मान कितना है 2, और गुना क्या है -528। तो 1 यहाँ पे माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, और 4 दूना 8 हो गया, और 8 से 528 को गुना कर दीजिए। अब देख लेते हैं गुना करके कितना होता है। तो 528 गुने कितना हो गया, 8 हो गया। 8 8 64 का 4 हासिल बच जाएगा 6, 8 दूना 16, 16 4 20, 2 22 हासिल बच गया 2, 8 पंचे 40, 2 42, कितना हो गया 4224। तो यहाँ पर लिख दीजिए 1 + 4224 बराबर कितना निकल जाएगा, यह 4225 निकल जाएगा। ये किसका मान निकल गया, डी का मान निकल गया। इसका मतलब है क्या कि यह जो है ना इनका मूल क्या होगा, वास्तविक होगा, और साथ ही साथ असमान भी होगा। ये तो हमको कन्फर्म है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः मूल वास्तविक होगा, या जो समीकरण दिया गया है वह क्या है, वास्तविक होगा इनके समीकरण का मूल। चलिए अब हम यहाँ पे फार्मूला का उपयोग करते हैं, लिख देते हैं यहीं पे। फार्मूला क्या हो जाता है, x बराबर -b + -√d/2a। ये क्या है, द्विघाती सूत्र है। अब b का मान कितना है, तो 1 है, तो यहाँ पर -1 हो गया, प्लस -√d का मान कितना निकाले हैं, तो 4225 हो गया d का मान, और बटे 2 गुना a का मान कितना दिया हुआ है, a का मान आपको 2 दिया हुआ है। अब यहाँ पे आ गया है आपको 4225, किसमें, रूट में आ गया है।
तो अब जब रूट में आ गया है तो यहाँ पे अब तो इसका रूट निकालना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे वर्गमूल इसका निकाल लेते हैं। अगर 8 क्लास में आप लोग वर्गमूल अच्छे से अध्ययन किए होंगे तो फिर यहाँ पे आसान रूप में इनका वर्गमूल निकलने वाला है। चलिए अब देख लेते हैं कितना है, तो 4225 है। और वर्गमूल निकालने के लिए 2 विधि बताए थे, एक गुणनखंड विधि बताए थे और एक भाग विधि बताए थे। तो यहाँ पे हम भाग विधि का उपयोग करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे आ गया 42, तो 6 के 36 हो जाएगा, 36। यहाँ पर क्या बचने वाला है, तो बगल से पहचान लेंगे 12, 12 में से 6 गया 6, अब यहाँ पे 2 5 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया 6 6 12 हो गया। अब यह कितना बार में लग जाएगा, 5 बार में लग जाएगा। 25 25 का 5 हासिल बच गया 2, 5 गुना 10 2 12, 5 1 6, ये कैंसिल हो गया। अगर जिस किसी को भी अगर वर्गमूल नहीं आता है तो फिर एक क्लास हम देंगे वर्गमूल निकालने के लिए। हो सकता है इसके आगे वाला क्लास में हम वर्गमूल के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे कि वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं। ऐसे यहाँ पे भी बता देते हैं कि जब भी हमको वर्गमूल निकालना होता है तो हम जो है ना इसके आगे से जो है ना इकाई के तरफ से 2 का हम पेयर बना लेते हैं और जो लास्ट में बचता है फिर उसमें हम लगाते हैं और जितना संख्या से हम भागा देते हैं उतना से ही हमें क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। तो 6 से हम भागा दे रहे हैं तो 6 से हम गुना भी किए तो ये घट करके बच गया 6, फिर 2 अंक को उतारना हमें पड़ता है। फिर ये जो संख्या होती है इन दोनों को हम जोड़ करके लिख लेते हैं, फिर इनके ऊपर जिस संख्या से हमें भागा देना होता है उसी से हमें गुना भी करना होता है। तो इनका वर्गमूल कितना हो रहा है हमें, 6 और 5 यानी कि 65 हो रहा है। तो यहाँ पर लिख दीजिए -1 प्लस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 65 बटे 2 दूना 4। ये किसका निकल गया, x का निकल गया। और यहाँ पे जब यह मान ज़्यादा आया तो इसका मतलब है क्या, इनका मूल यानी कि असमान होने वाला है। तो चलिए अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो x बराबर से क्या हो जाएगा -1, एक बार प्लस वाला ले लेते हैं बटे 4, या x बराबर -1 माइनस 65 बटे 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको 64 बटे 4 या x बराबर -66 बटे 4। तो 16 चौके 64, तो x बराबर क्या हो गया 16 हो गया। और ये तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई की बात की है। तो लंबाई और चौड़ाई कभी भी माइनस में हो ही नहीं सकता है, इसलिए बस उनको हम वहीं पर छोड़ दिए। तो x बराबर कितना निकल गया 16 निकल गया। तो ये चौड़ाई हो गया कितना, चौड़ाई हो गया आपको बराबर से 16 मीटर और लंबाई कितना हो जाएगा इसका, लंबाई था इनका 2x + 1 तो बराबर 2 गुना 16 + 1 तो बराबर 16 दूना 32 + 1 बराबर 33 मीटर। ये हो गया आपका लंबाई हो गया 33 मीटर और चौड़ाई हो गया कितना 16 मीटर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यह आपका उदाहरण नंबर 11 है। चलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। करा दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। अब इससे यानी कि पिछले एग्जाम्पल में जो किए थे तो उसमें हम एक सवाल किए थे क्रमागत संख्या के बारे में किए थे, लेकिन यहाँ पर कह रहा है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक और वो भी क्या होना चाहिए, विषम वाला होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक ठो का मान लेते हैं x, तो दूसरा हमको तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। तो चलिए अब हम हल करते हैं। यहाँ से हल, माना कि पहली क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर से x। अब बताइए कि अगर हम पहली संख्या को क्या मान लिए, विषम मान लिए और वो भी x मान लिए हैं। अब विषम संख्या में हम किस संख्या को जोड़ें कि वो हमें विषम ही प्राप्त हो। जैसे अब ऐसे नहीं समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए है हमको 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये सारे क्या है, विषम संख्या है।
अब इस विषम संख्या में हमें ये बताइए कि हम कौन सा नंबर को इसमें जोड़ दें कि हमें विषम ही प्राप्त हो। हमें क्या प्राप्त हो? विषम ही प्राप्त हो। तो अब जो है ना, आप कहिएगा कि हम 1 जोड़ करके देख लेते हैं एक बार। चलिए 1 जोड़ लेते हैं। 1 जोड़ते हैं तो ये तो भैया आ गया आपको 4। क्या 4 यह विषम संख्या है? नहीं है। 4 विषम संख्या नहीं है। तो 1 की जगह पे चलिए हम 2 जोड़ करके देख लेते हैं। ठीक है, 5 आ गया। 5 क्या है? विषम संख्या हाँ है। अब चलिए ये वाला देखते हैं। सभी नंबर के लिए ये लागू होता है कि सिर्फ यह 3 के लिए ही लागू होता है? चलिए वो भी करके देख लेते हैं। 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11। ये सारा तो हमको विषम संख्या ही मिल रहा है। क्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये विषम संख्या ही मिल रहा है। तो इसका मतलब है क्या कि हम दूसरा जो क्रमागत विषम पूर्णांक लेंगे धनात्मक में, वह x+2 होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखिए x है तब दूसरी क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x+2 होगा। ये तो क्लियर है कि जब हम एक को विषम x माने हैं तो दूसरा x+2 होगा। तीसरा जब कहेगा तो फिर हम क्या करेंगे, उसमें 2 फिर जोड़ देंगे, 1 नहीं जोड़ना है। अगर 1 जोड़ दीजिएगा तो फिर वो आपको सम संख्या आ जाएगा। ठीक है, अब जाकर के हमें क्या करना है, प्रश्न से चलना है। प्रश्न से फिर एक बार क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए। करा 2 ऐसी क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। चलिए 2 तो हम विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कर लिए हैं। करा जिनके वर्गों का योग, मतलब क्या, जो संख्या हमें मिला है ना उनको क्या करना है, वर्ग करना है। और वर्ग करके जोड़ने के बाद कितना मिलना चाहिए, तो 290 मिलना चाहिए। चलिए कर देते हैं। तो x का वर्ग कर दीजिए और प्लस x+2 का वर्ग कर दीजिए और बराबर से कितना प्राप्त हो जाता है, 290 प्राप्त हो जाता है। जो हमारा क्वेश्चन कर रहा था, प्रश्न कर रहा था, वो हम काम कर दिए। अब चलिए इनका हम हल कर लें। तो यहाँ x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आ गया कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो a+b का होल स्क्वायर वाला लग जाएगा। तो क्या हो जाता है, a² + 2ab और प्लस b स्क्वायर हो जाता है। कई बार हम इनका उपयोग भी कर चुके हैं और बार बार लिख रहे हैं। तो इससे बार बार लिखने से क्या होगा कि बार बार जब उसको देखिएगा फिर रटने का तो ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको रटने से काम नहीं चलने वाला है, इनको समझने से काम चलेगा। अगर आप समझ जाइएगा फिर उस पे आधारित जो भी क्वेश्चन है वो टोटल का टोटल आप बना लीजिएगा। तो इसलिए मैथ को रटना नहीं है, उनको समझना है। तो चलिए अब यहाँ पे नोट करते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, a² + 2ab, तो 2 हो गया फार्मूला का, x हो गया और b हो गया, और प्लस b², तो 2 का स्क्वायर बराबर से 290। यहाँ क्या हो जाएगा, ये दोनों समान है तो x² और x² हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 दूना 4x हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4 और माइनस इसको इधर लाइएगा तो 290 बराबर से 0। ठीक है, अब यहाँ पे 2x² + 4x और इसको जब घटाइएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 286 हो जाएगा। 90 में से 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 86 हो जाएगा। और आपको बताए थे क्या कि अगर सभी में जो है ना, अगर कॉमन कुछ संख्या आ रहा है तो उसको हमें क्या करना है, कॉमन ले लेना है। अगर कॉमन नहीं लीजिएगा तो फिर वह सवाल बन तो जाएगा लेकिन वहाँ पे हमें गुणा और भाग ज़्यादा करना पड़ता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं सभी में 2 से भाग लग रहा है तो सभी से 2 कॉमन कीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, x² + 2x माइनस 2 से इसमें भागा दीजिएगा, 2 इकाई 2, 2 चौके 8, 2 तिया 6 बराबर से 0। यहाँ क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा + 2x माइनस 143 बराबर से 0 में 2 से भागा दीजिएगा तो बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 में 2 से भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर से 0 ही होगा। चलिए लिख लेते हैं एक बार और इसको, x² + 2x माइनस 143 बराबर से हो गया 0।
अब इसको क्या करना है, हमें द्विघाती सूत्र का उपयोग करके इनको हल करना है। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ ax² प्लस bx प्लस c बराबर से 0 से तुलना करने पर, चलिए अब तुलना करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर x² के साथ a है, यहाँ पर x² के साथ कुछ भी नहीं है, तो क्या है, नहीं कुछ है तो 1 तो होगा ही, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर x के साथ b है और यहाँ पर x के साथ क्या है, 2 है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर c के साथ प्लस है तो c बराबर से क्या हो जाएगा, माइनस 143 हो जाएगा। चलिए अब द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर तो माइनस b पर, अच्छा चलिए द्विघाती सूत्र डायरेक्ट लगाने से पहले हम इनका देख लेते हैं कि मूल वास्तविक है कि नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या निकालना होता है, d निकालना होता है। तो d बराबर हो जाता है आपको b² माइनस 4ac। तो b का मान कितना है, तो 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान कितना है, 1 है, और गुना 143। तो 2 दूना 4 माइनस माइनस प्लस, 4 से इसको गुना कीजिएगा तो 4 तिया 12 का 2, हासिल बचेगा 1, 4 चौको 16, 1 17, हासिल बचा 1, 4 1 5, जोड़ दीजिएगा तो यह कितना हो जाएगा, 576। ये निकल गया डी का मान। इसका मतलब क्या है, इनका जो है ना मूल जो होगा वह वास्तविक होगा, या जो समीकरण दिया गया है वह क्या है, वास्तविक है। अब इनका हम हल कर सकते हैं। तो x बराबर क्या हो जाता है फॉर्मूला, माइनस b प्लस माइनस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन 0 कर दीजिए। तो 0 से ये क्या है, बड़ा है, रूट अंडर d बटे 2a, ये हो गया। चलिए अब यहाँ पे हम रखते हैं इनका मान। तो x बराबर b का मान कितना निकला है, b का मान निकला है माइनस 2 निकला है, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, प्लस माइनस d का मान कितना निकाले हैं, 576 निकाले हैं, और बटे 2 गुना a का मान कितना निकाले हैं, 1 निकाले हैं, तो बराबर -2 प्लस माइनस। अब 576 है तो 576 का हमें क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। और वर्गमूल कैसे निकालिएगा, तो गुणनखंड विधि से जब निकालिएगा तो वो हो जाएगा आपको लंबा, तो उसको हम क्या करते हैं, भाग विधि से निकाल लेते हैं। तो देखिए 500 यहाँ पे 76 दिया हुआ है, इधर से 2 जोड़ांक लगाए, यहाँ पर कितना से, तो 2 2 से लगा देते हैं, 2 दूना 4 हो गया, 5 में से 1 जाएगा तो 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1, यहाँ पर 7 और 6 आ गया, 2 2 4 हो गया। अब यहाँ पे कितना से दे दें कि जो है ना हमें 176 आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 से हम दे देते हैं, 4 से 4 चौके 16 6, हासिल बच जाएगा 1, 4 चौके 16 1 17, तो कितना हो रहा है, 24 आ रहा है इसका वर्गमूल, ये कट गया। तो ये कितना हो रहा है, 24 बटे 2। अब यहाँ से x का तो 2 मूल निकलेगा, क्योंकि यह 0 से बड़ा जब आया है, 0 से जब बड़ा आता है तो उसका मूल क्या होता है, वास्तविक तो होता ही होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, मूल वह समान भी होता है। तो यहाँ पर x बराबर एक बार ले लेना है -2 प्लस 24 बटे 2, या x बराबर -2 माइनस 24 बटे 2। तो x बराबर क्या होने वाला है यहाँ पे, तो 24 में से 2 घटेगा तो 22 बटे 2, या x बराबर -26 बटे 2। तो 11 दूना 22 और यहाँ 13 दूना 26, तो x बराबर क्या हो गया, 11 हो गया, या x बराबर हो गया -13। ये आपका 2 मूल निकल गया। चलिए यहाँ तक इसको कंप्लीट करना है।